तो सदगुरु कबीर साहब इन झगड़ों को मिटाने के लिए आया। उनका तरीका मिटाने का बड़ा विचित्र था। कबीर साहब उस जमाने के लाल मुझक्कड़ थे। क्या थे? लाल मुझक्कड़। उनकी बातों को जल्दी लोग बुझते नहीं थे। कबीर का पद जल्दी बुझने में समझने में नहीं आता है। जो बुझ जाता है, जो समझ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। एक बार हिंदू और मुसलमान, हिंदू जो है, मुसलमान जो है, उनका पर्व था, वो तजिया लेके जा रहे थे। तजिया पर्व होता है उन लोगों का। तजिया लेके जा रहे थे धूमधाम से, तालाब क्या कहते हैं, भाला फरसा, तलवार खेलते हुए। और रास्ते के साइड में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, पीपल का और बरगद का दोनों मिला हुआ पेड़, बहुत विशाल। जानते ही हो, ये दोनों पेड़ जो हैं, पीपल का और बरगद का, जितना पुराना होगा उतना विशाल होगा। अभी एक बरगद का पेड़ जानते हो 5 किलोमीटर में फैला हुआ अभी भी है। कहां का? उसको कहते कबीर बट। क्या कहते हैं? कबीर बट। कहां है? गुजरात में, जिला भरूच। कैसे उस बट का निर्माण हुआ? तत्वाजीवा नाम के 2 ब्राह्मण पुजारी थे, बहुत अच्छे उस समय के, और बड़े संत सेवी थे। संतों की पूजा करते थे, सेवा करते थे। शुक्ल तीर्थ उसको कहा जाता है, जहां अभी है। शुक्ल तीर्थ में तत्वाजीवा 2 भाई थे, बड़े संत सेवी थे, लेकिन उन्हें गुरु की चाहना थी। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में सभी जगह गुरु के महत्व को उन्होंने पढ़ा था। वो गुरु की खोज में थे। और जो भी संत महात्मा उनके यहाँ आते थे, उनके आदर सम्मान करने में कोई अंतर नहीं करते थे। सबको एक समान इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने परीक्षा के लिए एक चीज रखा था, अंदर ही अंदर, दोनों भाई क्या करते थे कि संत का जो चरण धोते थे, क्योंकि भाई चरण धोने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में शुरू से है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन लोगों ने भी अपने गुरु के चरण धोए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, अपद पखारी पादोदक लिन्हा। वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे। जब उनके महल में एक बार आए, उनको आदर से, सम्मान से अपने सिंहासन पर उनको आरूढ़ किए और उनके चरण को पखारे और चरणामृत का पान किए। भगवान कृष्ण भी, और भरी कठौता जल ले आवा इनके यहां। जब भगवान राम नदी पार करने जा रहे थे, तो केवट ने कठौता में उनका पैर धोया और पूरे परिवार मिलकर के चरणामृत का पान किया। तो चरण धोने की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में शुरू से रही है। तो चरण धो करके वो एक सूखा डंठल, किसका? बरगद का, गाड़ करके रखे थे। जो भी संत उनके यहाँ आते थे, उनके चरण धो करके और उस सूखे लकड़ी में डालते थे। और उनका मन में था कि जिनके चरणामृत से यह हरा भरा हो जाएगा, उन्हीं को मैं गुरु बनाऊंगा। बहुत संत लोग आते थे, बहुत करते थे। जब कई साल हो गया
तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि संसार में कोई सच्चा संत नहीं है, केवल भेष बना लिया है और घूम घूम के खाते फिरता है, किसी में कुछ है ही नहीं। मन में उसको संदेह होने लगा। फिर भी सेवा में कुछ कमी नहीं किया, लेकिन जो रहे करवा सो निकसे टोटी। सतगुरु कबीर साहब ने कहा जो रहे करवा सो निकसे टोटी। करवा जानते हैं? करवा ने बदनाम, बदनाम ना टोटी वाला लोटा। टोटी वाला लोटा मतलब केटली देखला जो चाय वाला, जलझारी बाबा जल चढ़ाए छे। तो जो रहे करवा सो निकसे टोटी, तो करवा में, उस बदनाम में, उस पात्र में जो रहता है वो टोटी के द्वारा वही निकलता है। यदि उसमें गंगा जल है तो क्या निकलेगा? कुइया वाला जल नहीं ना। और उसमें दूध रहेगा तब खून निकलेगा नहीं ना। जो रहेगा वही निकलेगा। जो रहे करवा सो निकसे टोटी। जो अंदर रहता है निकले मुख की बात। जो अंदर रहता है मुख से वही निकलता है। जिसके प्रति आपकी जो भावना है ना अंदर में, भले आप कितना छिपा कर रखिए, सामने में नहीं बोलिए, लेकिन किसी न किसी तरह से वो भावना व्यक्त हो ही जाती है और लोग समझ जाते हैं कि अब जो है इसकी भावना मेरे प्रति ठीक नहीं है। संत लोग इस बात को समझने लगे थे। तो संतों ने विचार किया क्या कोई ऐसे संत नहीं है, सब हमारे जैसे ही हैं। तो काशी नगरी से कुछ संत लोग गुजरात गए थे घूमने के लिए। तो संतों ने कहा कि हाँ एक संत हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, वो यदि आ जाए तो इसका मनोरथ पूरा हो जाए और संतों के प्रति जो इनमें घृणा पैदा हो रही है वो भी ठीक हो जाए। कहा वो कौन से संत हैं? कहा वो तो संत सदगुरु कबीर साहब है। कबीर साहब के पास ये बातें पहुंची और उनको क्या था, तत्क्षण जो है वो प्रकट हो गए, आ गए संतों के बीच में और संत मंडली के साथ उनके चले। गुरु कबीर साहब संत मंडली के साथ कहाँ चले? तत्वा जीवा के। तो साहब का तो शरीर दिव्य पंचभौतिक शरीर तो था नहीं, अपंचभौतिक था शरीर। उनका शरीर चमकता था एकदम श्वेत, इसलिए उन्हीं का प्रतीक हम लोग जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं कि कबीर साहब के तेज का प्रताप से। उनका तो स्वाभाविक प्रताप था भाई, उनके शरीर पर तो स्वाभाविक था। हम लोगों ने उनका प्रतीक मान करके श्वेत श्वेत सब कुछ पहनना शुरू कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी वैसे भी आपको अन्य वस्त्रों की अपेक्षा अच्छा लगता होगा देखने में, इसलिए तो नकल कर लिया है नेता लोग ना। जखनी चुनाव हो लमका लमका कुर्ता पिनी का गम घुरला फुरे हमहू साधु हमहू साधु, हमरा तो वोट ना, हम एकदम बढ़िया से तोरा सुनीरा सेवा सत्कार करेंगे। वो साधुए बनी के देखा उजरा उजरो पीनी का ओकरा बात थोड़े पी ले। देखे जो नेताजी बैठलो जी अखनी देखो करका पी ले। अब वोट ले जखनी होता तब उजरका पीनी हाथ जोड़ी जोड़ी घूरता हम साधु महात्मा। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। तो श्वेत वस्त्र एकदम साहेब का जो था श्वेत स्वरूप था, श्वेत दाढ़ी, श्वेत बाल, श्वेत कपड़ा, श्वेत चेहरा एकदम चमकता हुआ। देखते किसी भी महापुरुषों के सिर के पीछे आप देखोगे वो चमकता हुआ प्रकाश रहता है, वैसा तेज प्रकाशमय शरीर उनका। तो दूर से ही दोनों भाई ने देखा कि आज लगता है कि कोई संत हमारे यहाँ आ रहे। दौड़ करके गया और पैरों पर गिर गया, दंडवत, साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का मतलब पूरा एकदम समर्पित उनको ले गया और चरण खटारा, चरण धोया। और उनका जो काम था कि खाली देखाय उजरो उजरो है कि भितरो है उजरो।
है बहुत हमरो साधु संत सनी भी जे छै ने उजरो उजरो पिल्हत छै आ बगलो में खैनी हना के रटाई छै या कोई आरो साथी संगत दूसरो छै लगा तंटा हमरो दिहन हिम्मत से है तो साधु भेष तो बना लिया है साधु संतों का भक्तों का कंठी माला भी पहन लिया है लेकिन खैनी बीड़ी छूटा नहीं है। तो वो तो अब पर कसौटी वहां रखे थे बस ले जाके चरणामृत पटाख से पिछवाड़े में जो गाछ था उसमें डाला ज्यों डाला देखता है कि कोमल कोमल पत्तियां उससे बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। अब तो उसको अब उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई खुशी की आनंद की। दुख वाला खुशी आंसू किस किस समय निकलता है? आंसू आंख से दो बार निकलता है, एक बार दुख की घड़ी में और एक बार सुख की घड़ी में, आनंद की घड़ी में। जब आनंद होता है बरसों बिछड़ा हुआ आपका बेटा यदि अचानक सामने आ जाता है तो आपके आंख से खुशी की आंसू बहने लगता है। और कोई जब मर जाता है तो अनायासे में आपके आंख से आंसू निकल पड़ता है। दोनों आंसू में अंतर है, एक आंसू में गर्मी है, एक आंसू में ठंडी है। तो खुशी की आंसू तत्वा जीवा की आंख से झरझर झरने लगा और उसी आंसू से वो साहब के चरण को फिर से धो लिया, आरती पूजा किया, सभी संतों का सम्मान किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर दोनों भाई कहते साहब आज हमारी इच्छा पूरी हुई, आज हमें आप दीक्षा दे दें। उन्होंने तब जाकर के दीक्षा लिया, गुरु बनाया, गुरु के महत्व को उन्होंने समझा, प्रचार। कहानी तो लंबी है, ये तो प्रसंग पर कह रहे थे बट वृक्ष का। बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष, वही पेड़ जो लगा हुआ था आज से 650 वर्ष। अब सदगुरु कबीर साहब के आए धराधाम पर 627 वर्ष हो रहे हैं। तो उस समय का वो लगा हुआ वृक्ष बरगद का अभी तक विद्यमान है। 12 कोस में वह पेड़ लंबाई चौड़ाई 12 कोस में वो फैल गया था, लेकिन कुछ किसानों ने अतिक्रमण करके काट करके अपना खेत बनाने लगा। तब गवर्नमेंट की दृष्टि गई, तब उस पर रोक लगा। तो अभी भी जो है कम से कम 5 किलोमीटर में वो फैला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। कौन सी मूल शाखा है पता ही नहीं, तो ऊपर से जो भी जटा गिरती है जमीन पर वो फिर से पेड़ बन जाता है, फिर उसके बाद गिरता है वो भी पेड़ बन जाता है। तो कौन सी मूल शाखा है वो पता ही नहीं है। तो इसी तरह से कहानी कह रहे थे आपको, हिंदू मुसलमान का झगड़ा साहब कैसे मिटाते थे। तो तजिया लेकर के जा रहे थे, कौन? मुसलमान लोग, उन लोग का पर्व जो होता है। तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में पीपल का बहुत बड़ा डाल जो है मोटा, वो झुका हुआ था बीचे बीच रोड पर। तो आदमी तो क्रॉस कर जाता था, गाड़ी मोटर क्रॉस कर जाता, लेकिन उसका तजिया जो था बड़ा ऊंचा था। उनका जो वो झंडा था बांस बड़का वो पार नहीं होता था। तो वो लोग सोचा कि इसको काट दे और तब हम तजिया को पार करें। अब ऐसा जब सुना हिंदुओं ने आसपास के, वो लोग दौड़ गए कि पीपल में हमारे 33 करोड़ देवता का वास है, हम लोग इसकी पूजा करते हैं, शनिदेव का वास है, हम लोग शनिवार को इसमें जल चढ़ाते हैं, इसको नहीं काटने देंगे। इधर से भी भाला फरसा लेकर के लोग तलवार लेकर के तैयार, और उधर से तो तैयार पहले से था। अब दंगा होने की संभावना हो गई। कबीर साहब की कुटिया बगल में थी, उनको मालूम हुआ, वो तो अंतर्यामी थे, फिर भी लोग जाकर के कहा साहब देखिए ऐसी बात हो रहा है। साहब आए, दोनों दल के बीच में खड़े हो गए, रुक जाओ। साहब इतनी चलती उस समय हो गई थी कि हर कौम के लोग उनको इज्जत सम्मान देते थे, उनकी बात को मानते थे। रुक गया, कहा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? कहा देखिए ना साहब,
हमारा तजिया कैसे पार होगा जब तक कि एक ठाल कटेगा नहीं, ढाल कटेगा नहीं। इधर हिंदुओं ने कहा कि ये हमारे देवता को काट करके ही जाना चाहता है, ऐसा नहीं होने देंगे। अब समस्या जब जब कटे नहीं तो जाएगा कैसे? आई लोग काटने ना दे, दोनों में दंगा फसाद होने की समस्या हो गई। साहब ने कहा ठीक है रुको रुको रुको, अरे तुम लोग क्यों लड़ते हो? दोनों अपने अपने देवता से निवेदन करो कि वो लोग इस समस्या को अपने से सुलझा ले। कैसे तजिया पार होगा? मनुष्य क्यों लड़े? देवता को लड़ने दो। उनकी बात पर तजिया रखा गया। इधर से हिंदुओं ने और सब ने पीपल देव को प्रार्थना करने लगा। वो भी अपना अल्लाह अकबर को कुछ कहने लगा। घंटों बीत गया लेकिन कोई समस्या का समाधान। साहब क्या कहते हैं कि देखो ये देवता लोगों में कितना प्रेम है। ये राम रहीम में कितना प्रेम है। ये लोग लड़ना नहीं चाहता। तुम लोग कैसे बेवकूफ हो जो अपने भाई को गर्दन उतारने के लिए तैयार हो? अपने भाई का ही गर्दन उतारने के लिए तैयार हो? कितना बेवकूफ हो तुम लोग। अब तो दोनों दल जो है तो कहा साहब तो इस समस्या का समाधान होगा, बड़ा अच्छा तरह से होगा। अरे जिस हाथ से तलवार चलाना चाहता था उस हाथ से कुदाल चलाओ ना। क्या कहा? जिस हाथ से तलवार चलाना चाहते थे उस हाथ से कुदाल चलाओ और यहां से वहां ले तक डाइवर्सन बना दो। रोड को कटिंग करके डाइवर्सन बना दो, तजिया पार करके फिर से मिट्टी। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहब।